चंगेज़ खान मुग़ल सल्तनत के बानी और एक मशहूर रिहाई देने वाले रहबर थे जो इस्लामी दुनिया के लिए बड़े असरात के साथ काम करते रहे। वो अपनी ज़िंदगी के दौरान बहुत सी मुश्किलात का सामना करने वाले और जज्बे की शख्सियत थे। उनकी कहानी मग़लोहे की तारीख़ का अहम हिस्सा है जो उनके क़याम से लेकर उनकी एक ख्वाब की ताबीर तक पहुँचती है। चंगेज़ खान का जन्म इज़ाख शहर में 1162 में हुआ था। वो थे तैमूर और बरगौन के कबाइल के एक छोटे से कबीले के मेंबर थे। उनके पितर की मौत के बाद वो अपने कबाइल के सरबराह बन गए और अपने दौर की कामयाबी की तरफ कदम बढ़ाए। चंगेज़ खान का एक अहम कदम उस वक्त आया जब वो अपने आप को एक मुअस्सर फौज के साथ बनाने का फैसला करा। उन्होंने अपने फौज को मग़लोहे के कबाइल के माबैन एक मजबूत और तरतीबदार सिलसिला बनाया। चंगेज़ खान ने अपनी फौज को तैयार किया और उन्होंने मगरबी एशियाई इलाकों में आबाद किया। वो अपने जंगजू फौज के साथ सरकार करके बहुत सारे रकबे जीतने का काम करते रहे और उनकी फौज ने बहुत सारे इलाकों को मुग़ल सल्तनत के तहत आने वाले एक अहम तारीख़ी वाक़या में शामिल किया। चंगेज़ खान की क़याम की कामयाबी के बाद उन्होंने अपनी सल्तनत को बढ़ाने का काम शुरू किया। वो मग़लोहे की सिलसिलावार सल्तनत की बुनियाद रखने वाले थे जिसकी अलामत रेड थी। उन्होंने बड़े हिस्सों में सल्तनत का हुक्म किया और अपने फौज को मुख्तलिफ इलाकों की फतह करने की मुश्किल मुहिम्मात की तरफ भेजा। चंगेज़ खान की फौज ने ऐसे इलाकों को फतह किया जो पहले किसी मुग़ल हुक्मरान के ज़ेरे इख्तियार नहीं थे। उनकी फौज ने रोस को फतह किया और वो सिबरिया की जानिब आ गए। वो एशियाई इलाकों में भी फतह करके कई अहम शहरों को अपने ज़ेरे इख्तियार ले लिए। मुग़ल फौज का मशहूर तारीख़ी वाक़या 1219 में का जिंजोई के दौरान वक़ू पेश आया जब वो हिंदुस्तान की तरफ बढ़ गए। वो वक़्त आया जब बिहार के एक उलमा ने चंगेज़ खान को दुआ की थी ताकि वो उनके इलाके को मुतासिर न करे, लेकिन इसके बावजूद मुग़ल फौज ने बिहार की फतह की और शहरियों की जिंदगियों को तबाह कर दिया।